हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर है 2020-21 के लिए। सीबीएसई बोर्ड द्वारा डिज़ाइन किया गया पेपर है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो आइए देर न करते हुए अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए के हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन है। लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर फेरस सल्फेट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो क्या होगा। दो पॉइंट बताने हैं आपको। एनी टू ऑब्जर्वेशन तो क्या होता है, इनिशियल लाइट ग्रीन कलर चेंज टू रेडिश ब्राउन ऑन कलर। जो लाइट कलर होता है इनिशियल लाइट ग्रीन कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। कलरलेस गैस इज इवॉल्व, एक कलरलेस गैस जो है निकलेगी। ठीक इसी में और में क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। जब 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है 1 ग्राम सोडियम मेटल से तो क्या रिएक्शन होती है, तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्या नाम है उसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। Na2CO3 10H2O जो है इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन था कि इसमें केमिकल नेम पूछा है, तो केमिकल नेम क्या है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला है, 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन अ होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। इसका जो सही आंसर होगा थर्ड का ए होगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून। नून में सन जो है हमें वाइट क्यों दिखता है। ऐसा आप लोगों ने नून में देखा होगा कि द सन इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। जो नून में लाइट सबसे कम फैलती है, स्कैटर्ड होती है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, फिफ्थ है, बोथ आर स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have a focal length of -15 centimeter. What type of mirror and lens are these? किस टाइप के हैं ये, both are concave हैं। because alternative answer that should be given credit plano concave lens। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6, the image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एंड डिविएशन। लेंस में लाइट कहाँ से जो है बिना डिविएशन के पास हो जाती है, तो जो इसका मिड पॉइंट होता है जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहाँ से होके पास होती है। In the arrangement shown in the figure, there are 2 coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially, the key is not inserted in the circuit. Later, the key is inserted and then removed shortly after. What are the 2 observations that can be noted from the galvanometer reading? इसका जो सही आंसर होगा, there are momentary galvanometer deflection that die out shortly. The deflection are in opposite direction. Next question is, draw a magnetic lines around a straight current carrying conductor। एक straight carrying conductor जो होता है उसके चारों ओर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस, 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स। एग्जाम्पल है इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आई एंड आर। What can be said about the voltage drop across the 2 resistors?
इसका जो सही आंसर होगा वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ। सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज क्यूब फ्रॉम इनफाइनाइटी टू अ पॉइंट ए इन स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन एज वी, पोटेंशियल जो है v से रहेगा। और व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी इन टर्म ऑफ q एंड v, क्या वर्क रहेगा इसमें। तो जो आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो यहीं से w क्या आएगा, w इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्व्स जस्टिफाई, क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा कि बिकॉज veins have thin walls because the blood there is no longer under pressure and they have valves to ensure blood flow in one direction. Next question is how is the wall of small intestine adapted for performing the function of absorption of food? Right answer, the inner lining of the small intestine has numerous finger like projection called villi which increase the surface area of absorption। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको हम विली बोलते हैं। उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है और जो हम खाते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह का जो ऑब्जर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है। आउट ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर, मतलब गोट और टाइगर में से विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लंबी रहेगी। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर दो। इसमें गोट होगा आंसर बिकॉज गोट इज अ हर्बीवर्स ईटिंग ग्रास नीडेड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। गोट जो है हर्बीवर है, वो जो है सेलुलोज खाएगी, मतलब ग्रास खाएगी, उसमें सेलुलोज रहेगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें जो है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग a deadly poison can still perform an essential function for our environment। ओजोन का हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 12 क्वेश्चन में बी पार्ट जो है गिव रीजन वाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल्स बिकॉज द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट that very little usable energy remains after 4 trophic levels। Next question is state the role of pancreas in digestion of food। pancreas का क्या रोल रहता है बताना है आपको 13 में। the pancreas secrete digestive juice which contains enzyme। pancreas से digestive juice निकलते हैं जिसमें enzyme रहते हैं like trypsin। trypsin एक enzyme रहेगा फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, एंड लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। जो इमल्सिफाइड फैट्स रहते हैं उनको जो है लाइपेज जो है डाइजेस्ट करता है। तो 2 एंजाइम्स रहेंगे लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 असर्टेन है आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड after 2 to 3 days। reason calcium oxide react with carbon dioxide to form calcium hydrogen carbonate which gives shiny white finish। 14 का जो आंसर रहेगा इसमें से आपको बताना है कि जैसे यहाँ पर जो ए बी सी दे रखे हैं, ठीक, तो इसका क्या आंसर रहेगा 14 का सी आंसर रहेगा। ठीक, असर्टेन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। 15 क्वेश्चन में जो लिखा है 15 में फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडीज, और रीजन है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। बोथ असर्टेन एंड रीजन्स आर करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। इसमें बी पार्ट भी है, इसका क्या आंसर रहेगा बोथ असर्टेन एंड रीजन्स एंड रीजनिंग आर करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। ठीक, करेक्ट तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 16 का जो आंसर होगा
बोथ असर्टेन इन रीजनिंग आर करेक्ट, इन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। फ्रेंड्स आप इनका जो है चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ें, अच्छे से याद करें, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा इशू किया गया पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ठीक, all living cells require energy for various activities. This energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen. Question है first, energy is in the case of higher plants and animal is obtained by। एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन इसका सही आंसर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड contents of an athlete during a race of 400 meter and saw a peak at point D। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या रहेगा? पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या रहेगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, स्टडी द ग्राफ बिलो। फिर इसका आंसर देना है, आप इसको ग्राफ देख लीजिए क्या है ये, फिर आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर रहेगा बी। ठीक, इसका आंसर बी रहेगा एरोबिक अनएरोबिक। फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन अनएरोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन आर। क्या इसका सही आंसर रहेगा फोर्थ का? सी रहेगा इसका, सी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ओनली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको वो सिलेक्ट करनी है। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? इसका आंसर जो रहेगा ए रहेगा, ए। ठीक, लोकेशन एरोबिक साइटोप्लाज्म एंड अनएरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका गलत इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। द अवेलेबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ टू डोनेट। आप इसको क्वेश्चन को पैराग्राफ दे रखा है, आप इसको पढ़ दीजिए। मेटेलिक करेक्टर क्या है दे रखा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या दे रखा है, इसी से रिलेटेड आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, एक ग्राफ बनाया गया है, आप इसको देख लीजिए एक बार। चलते हैं क्वेश्चन पर फिर। Which of the following correctly represent the decreasing order of metallic character of alkali metals plotted in the graph? 18 का जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट का सी रहेगा। सबसे पहले CS RB KNaLi। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सेकेंड, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड along with alkali metals in the modern periodic table though it show non metallic character। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 18 का सेकंड का वो रहेगा बी। ठीक, एज हाइड्रोजन कैन इजली लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्काली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। 18 का थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस में रहेगी? एफ में रहेगी, फ्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रीजन for the gradual change in electronegativity in halogens down the group। तो 18 का जो फोर्थ रहेगा उसका आंसर भी फोर्थ ही रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस या फिर और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। 18 फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाई द फ्लोरीन 72 pm and smaller atomic radius than lithium 152 pm। तो 18 का सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। 18 का सही आंसर फिफ्थ का रहेगा डी। फ्लोरीन एंड एलआई आर इन द सेम पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 19 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पैराग्राफ इसमें भी दिया है, आप इसको रीड करिए और फिर इसके आंसर दीजिए। फिगर भी आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पर। बेस्ड ऑन द डायग्राम शो व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड
सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बनाने के लिए फिगर को देख के बताना है कि कौन सा लेंस यूज किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स इस लेंस को बोलते हैं। इसका आंसर जो है फर्स्ट रहेगा, 19 फर्स्ट का ए। सेकंड क्या है, इफ़ द पावर ऑफ लेंसेज L1 एंड L2, पावर क्या है L1 और L2 है, ठीक। आर इन द रेशो 4:1, मतलब L1/L2 क्या है 4/1 है, ठीक। व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2, फोकल लेंथ क्या रहेगी। तो जब आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है 1/F होता है, तो P1 क्या हो जाएगा 1/F1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही P2 क्या होगा, P2 क्या होगा 1/F2 हो जाएगा। जब आप P1/P2 निकालेंगे तो इसका क्या आएगा P1/P2 जो कि 4/1 है, ठीक। जब आप इसको 1/F1 करेंगे अपॉन 1/F2 करेंगे तो ये F2 तो फर्स्ट में चला जाएगा और F1 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा F2/F1 बचेगा, ठीक। तो P1/P2 F2/F1, तो इसका आंसर जो आएगा 1/4 आएगा, 1/4 मतलब पहले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1/4। आप इसको गलत नहीं करना, कुछ कहीं आप गलती से इसको 4:1 लगा दें। क्वेश्चन है 19 का थर्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस। 19 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फॉर्मूला, ठीक। रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमति डिड सम preliminary experiments with the lens and found out that the magnification of the eyepiece L2 is 3. If in her experiment with L2 she found an image at 24 cm from the lens, at what distance did she put the object, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, m इक्वल टू क्या होता है V/U होता है, ठीक। तो 3 = 24/u आएगा, ठीक। तो यहाँ से u क्या निकालोगे आप, ये u है, तो u इक्वल टू क्या आएगा 24/3, तो u जो है 8 आ जाएगा, इसका 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुमति बोट नॉट सो थिक लेंस फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, व्हाट एडवांटेज इफ एनी और वुड सी हैव विद हर चॉइस ऑफ लेंस। 19 का जो फिफ्थ है इसका सही आंसर होगा not so thick lens would not make the telescope very heavy and they will also allow considerable amount of light to pass through them. फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी एक पैराग्राफ दिया है, आपको इसको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले और इसे पढ़ लें। मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगा। एक ये ग्राफ दे रखा है, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, ठीक। क्वेश्चन है What type of energy conversion is obtained in a linear solenoid? लीनियर सोलेनॉइड में किस टाइप की एनर्जी कन्वर्ज होती है, तो सी इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन बार डाल दें तो क्या होगा, द बार विल बी मैग्नेटाइज, जो बार है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा ए लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट, जब तक उसमें सर्किट में करंट फ्लो होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ, क्या इसका आंसर सही रहेगा अ बार मैग्नेट, क्या रहेगा अ बार मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखता है, चूज द करेक्ट जो स्टेटमेंट है आपको वो बताना है। तो 20 का फोर्थ रहेगा ओनली सेकंड करेक्ट है, क्या है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के जो है प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक। जब तक करंट उसमें रहेगा तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा अगर करंट फ्लो करना बंद कर देंगे तो। 20 का फिफ्थ है फ्रॉम अ ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या है इसका सही आंसर जब आप इसको देखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 20 का फिफ्थ, तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 MT। आप यहाँ पर देख लें 0.8 एम्पियर है और यहाँ पर जो है 13 पर वो उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 MT।
तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको 21 से नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे इससे आगे के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।